मेरी कॉम रिलीज हो चुकी है और फिल्म को अच्छे क्रिटिकल रिव्यूज मिलने के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, जिस पर अपनी खुशी शेयर करने हमारे स्टूडियोज में आई थी प्रियंका चोपड़ा। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्रियंका के इस एक्सक्लूसिव चैट की कुछ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स। जब उमंग कुमार आए तो 5 मिनट में आपने हाँ कह दी या? मैंने एक्चुअली कहानी सुनी, मैंने उसको बहुत कहानी सुनी जी। मैंने कहानी, साइफन ने बहुत अच्छी कहानी लिखी थी मेरे हिसाब से, और उसको बहुत मैंने तवज्जो दिया क्योंकि वो ज़रूरी था। ऑफ कोर्स उमंग को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, बट न्यू डायरेक्टर इज अ न्यू डायरेक्टर। एग्जैक्टली। उमंग का विजन बहुत क्लियर है, उनके एस्थेटिक सेंस ब्यूटीफुल है, एंड देन आई न्यू संजय सर भी बहुत इन्वॉल्व होंगे, सो आई वाज इन गुड हैंड्स। तुम बहुत जिद्दी है। The script really, her story was so compelling. उसकी कहानी, it was a story that needed to be told. जब मुझे मेरी कॉम के बारे में बताया, अब मुझे नहीं मालूम किस तरह से बनेगी, eventually what it will turn out to be, लेकिन मुझे मालूम था कि जब वो मुझे मेरी कॉम के बारे में कहानी बता रहे थे, I had no idea कि मेरी 5-time world champion रह चुकी है। किसी को आइडिया नहीं थी मेरे ख्याल से। it was a story which not many people knew. Exactly. And when I heard that, I said यार ये एक लड़की है, इतनी बार देश, मतलब रॉकी 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप, look at what Rocky is, and she is a real person. बच्चे पैदा करने के बाद a woman's body changes so much, कोमल। उसके बाद आप फिर से ट्रेन करते हो, फिर से जाके जीतते हो 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, फिर ओलंपिक्स जीते हो, और आज भी 3 बच्चों के बाद वो एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। आई मीन शी इज अनस्टॉपेबल। एंड टुडे इंडिया एक ऐसे माहौल में है जहाँ पे हमारी जनरेशन को, जो यूथ है, 60% लोग इंडिया के 35 के एज के नीचे। वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वी नीड टू सी आवर यूथ आइकॉन्स, वी नीड टू सी देम, अंडरस्टैंड देम, और देखना चाहिए हमको और कहना चाहिए कि यार ये कर सकते हो तो हम क्यों नहीं। तो मेरी कॉम से जब आप पहली बार मिली, हाउ वाज द मीटिंग? और कब मिली? मैं मैरी से मिल चुकी थी अवार्ड फंक्शंस वगैरह पे, मतलब यू नो सोशली मिलते हैं ब्रीफली आप। हाँ, हेलो हाय, आप मेरी कॉम, मैं प्रियंका चोपड़ा, दैट टाइप। लेकिन जब पहली बार फॉर द फिल्म में मिल रही थी, इन माय हेड मैंने सोचा था कि यू नो आई ऑफ द टाइगर बजेगा, एंड वो हुडी पहन के यू नो ऐसे चल के आएगी, टफ सी लड़की, काजल लगा के आंखों में। And when she walked in, she was so little. She was in a French chiffon dress, you know, red nail polish, red lipstick, eyeliner, soft spoken, very gentle, straight hair. And I got so confused when I saw. I said, "ये कहाँ से boxer है?" फिर उसने अपने sleeves ऊपर की. And I said, "That's what I'm talking about." And it was very important in this film कि मैं जो femininity है ना एक औरत की, अगर आप दुनिया से लड़ रहे हो, You don't have to become a man to do it. आप अपनी फेमिनिटी को सेलिब्रेट करते हुए भी दुनिया से लड़ सकते हो, and that is the spirit of Mary. This is from me to you. Oh my God! Thank you for having us. Thank you for taking all the trouble and the time. ऐ परिंदे यूं अब के उड़ा कर। Oh, I'm signing drugs. ऐ परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू। Stealing on your photos. I like fashion, but I don't have time to. Only day we go for a movie or shopping. Oh my goodness, I'm very crazy. उनके घर गई आप? या मैं उनके साथ रही। कितने दिन रही? 3-4 दिन मणिपुर गई, मैं उसके घर गई थी और मैं सब वीडियो टेप कर रही थी, तो मैंने उसके ड्रॉर्स वगैरह कबर्ड्स खोले, तो वो बोल रही क्या कर रही हो? I said, Mary, I'm doing a film on your life. I don't look anything like you. I have to, you know, तुम्हारे spirit, I have to know your personality. So she was most embarrassed. She was like, Priyanka, very embarrassing. This is very embarrassing. But she, you know, she let me into her home. She let me into her secrets, her feelings. उसकी पूरी family ने बैठ के मुझसे ऐसी बातें की जो हम लोग अपने drawing room में अपने लोगों के साथ करते हैं, you know. And she, उसने वो responsibility मेरे कंधों पर डाली. And for me, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि मैं उसके मैसेज को करेक्टली कन्वे कर पाऊँ। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसकी ज़िंदगी में, द फीलिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट, व्हाट शी फील्स अबाउट इट,
अबाउट स्पोर्ट्स पीपल की ट्रीटमेंट कैसे होती है एथलीट्स की, लड़की होने के बावजूद कैसे उसको मना किया गया था कि आप इस स्पोर्ट में नहीं कर सकते। छोटा सा रीज़न, आपकी शक्ल टूट जाएगी, कोई शादी नहीं करेगा, तुम स्पोर्ट नहीं ले सकते। But a very valid reason if you think from the father's point of view. Yeah, correct. So I'm saying ऐसी चीजें जो उसकी जिंदगी में थी, it was very important to me कि हम उस पर टच अपॉन करें। ग्लव्स किधर है तेरा? और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। साइवन, उमंग और मैं, हम तीनों गए थे, यानी राइटर डायरेक्टर और मैं। एंड उस 5 डे के ट्रिप के बाद जहाँ पे हम उसके जिम गए, उसके कोच से मिले, वीडियोस निकाले उसकी ट्रेनिंग के, उन सब चीज़ों को आफ्टर वी केम बैक वी डिड अबाउट 25 डे वर्कशॉप जहाँ पे वी रीरोट द स्क्रिप्ट अ लॉट। We incorporated details. जब आप लोगों को उनकी बातें मालूम चली। We incorporated a lot of details, language, जो उसकी जिस तरह से उसको address करते हैं, उसका छोटा भाई उसको इच्ची बोलता है, you know, things like that. We incorporated उसको कपड़े किस तरह के पसंद हैं, उसका जिम किस तरह का है, वहाँ पे they don't have heavy bags afford नहीं कर पाते। So it was very interesting. टायर्स को लेके ना, पुराने टायर्स गाड़ियों के, उनको स्टैक अप करके उस पर प्रैक्टिस होती है। So details like that we added into the film. उसकी पर्सनैलिटी, बहुत गुस्सा आता है उसको, सडनली गुस्सा आ जाता है किसी भी चीज़ पे। जब मैं उसके साथ गई थी, हम जिम गए उसके, एंड बहुत सारा क्राउड हो गया वहाँ पे, एंड पीपल वर लाइक दे न्यू मी। झाड़ दिया उसने सबको, ऐसे करते हैं इन मणिपुरी, instantly in a second. So I wanted her mercurial temperament to be a part of the film. तो हमने बहुत rewriting की उसके बाद, in fact, when we came back. Oh, so that must have been a very interesting process. I mean, it was amazing. Creatively for me, it was amazing. And Sanjay sir, Umang and Saivan included me so much in this process. And you know, मैं बहुत grateful हूँ उनसे कि उन्होंने मुझे you know, इतना भरोसा किया मुझ पे। इंडिया मेरे दिल में। Magnificent Mary. तुम्हारे सपने में ये जो बॉक्सिंग का शब्द है ना, ये निकाल के छोड़ूंगा। कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। I started the film also at a very tough time of my life. मैंने शूटिंग मेरे डैड के डेथ के 4 दिन बाद शुरू की। केवल 4 दिन? जी, 4 दिन बाद। सेट्स रेडी थे। संजय सर से ने बोला था it doesn't matter and whatever. You can delay the. Yeah, but I think I would not have been able to sit at home. You know, चौथे के बाद I told, चौथे के दिन actually, Sandeep, who's the CEO of SLB Productions, he had come to the chauth. I gave him a hug and I said, start for prep, we'll start shooting. And he just looked at me and I said, we'll start shooting, chalo. And we were starting all the fights. 35 days of only the bouts. And you know, somehow it helped me deal with my grief, the film. अच्छा. You know, एक तरह से मेरा जो सारा, जो भी मेरी feelings थी, वो सब इसमें channelize strangely हो गई. क्योंकि my body would be in such physical pain that you know you don't think about कि क्या हो रहा है आपके दिमाग में. Extra training करनी पड़ी मुझे because dad जब बीमार हो गए थे, so I had to take 3 weeks off because I was in the hospital with him. So it became strangely very personal, the movie. Well, ये तो बस कुछ हाइलाइट्स थी इस एक्सक्लूसिव चैट की। ये पूरा इंटरैक्शन आप देख सकते हैं ZETC बॉलीवुड बिजनेस पर। और ऐसे ही सारी इंटरैक्शंस की हाइलाइट्स देखने के लिए कीप ट्यून्ड इन टू बॉलीवुड लाइफ ओनली ऑन जिंग। ये दिल भी सीने में बेहोश पड़ा है, आजा के मौसम सारे हमको सताते